काफ़ी दोस्त सऊदी अरब दुबई या गैर मुल्क दे विच बीवी कने दूर रहंदे ओ आदन साडे कने वाला गलती कोताही थी वेंदी है या हद दा इस्तेमाल थी वेंदे या असा कोई इवें मतलब कोई जात चले वेंदे या कोई औरतां कोई तवाइफ मिल वञे ओ साकू ज़नाह दे ज़ुमरे चौसी या माफ़ी मिलदी। मेरे बेटे गाल ये है कि मेरा फतवा बड़ा वाज़ेह है। हर वो मोहतरमा जेरे कई दे निकाह विच न होवे ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਨਾ को मुश्किल ਕੀਤਾ वञे बद अखलाकी और बदकिरदारी का दरवाज़ा बंद किया वञे। वो मोहतरमा जी बेवा है मुतलका है एक तहकीक के मुताबिक 80 लाख तो ज़्यादा खवातीन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रोहन जे बगैर खामंद है। राइट तो क्या आखना चाहते वे कि जेड़े खतून जेड़ी है जिहदा निकाह नहीं कई नाल उन्हां नाल निकाह करके मामला कर दिता वने यानी मकसद ये है कि वो मोहतरमा ने अगर तो पैगाम निकाह दिते तुसा उन्हें पैगाम निकाह को फौरन कबूल करो। सही सिर्फ ये गाल पूछनी है कि तू इस दोस्तों आपने तो मुफ्ती साहब की बात को तो सुन लिया होगा। जो कुछ मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे आपने सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की राज़ी हो यानी लड़की अगर राज़ी है तो ज़िना के लिए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आदमी ज़िना कर सकता है अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता है। ये मुफ्ती साहब की बात है जो वो अवाम उन्नास को बता रहे थे, मसले से रोशनास फरमा रहे थे और आगाह फरमा रहे थे। याद रखिएगा सियाने की मिसाल है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इल्म के बग़ैर इंसान की मौजें लग जाती हैं। अगर इल्म हो और इंसान इस्तेमाल ना करे तो वो भी किसी खाते का नहीं है। अगर इल्म ना हो उसके अलावा फतवे देता रहे तो वो भी किसी काम का आदमी नहीं है। तो असल वजह यह है कि अवाम उन्नास भी ऐसे मुफ्तियों से भी मसले पूछती रहती है जो कि ऐसे मसाइल हवा की तरह उड़ाते रहते हैं। जानिएगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुल्क के नामवर मुफ्ती हैं। कराची के अंदर बहुत बड़ा इनका नाम है। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि लड़का लड़की राज़ी है तो क्या वो ज़िना कर सकते हैं। इसके बारे में अक़ली दलाइल और इल्मी दलाइल से अवाम उन्नास को रोशनास फरमाएंगे। चलते हैं उनका ये क्लिप सुनते हैं। यूनाइटेड नेशन में बड़े बड़े दुनिया के ज़हीन लोग बैठते हैं। उन्होंने होमोसेक्स पे बात की कि ये अक़ल के कैसे ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा ये तो अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं, वो भी राज़ी ये भी राज़ी, तो जब आपस में एक दूसरे से एंजॉय करें तो अक़ल से फैसला कर सकते हो कि ये सही है गलत है। 10 साल आप लड़ते रहोगे, बहस करते रहोगे, अक़ल इस बारे में अंधी हो जाएगी, खामोश हो जाएगी। वो सोचती रहेगी मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। ज़िना होना चाहिए, ये मुआशरे में निकाह होना चाहिए। अगर आप अकल से फैसला करो तो क़यामत आ जाएगी, आप नहीं फैसला कर सकते। भाई वो लड़की भी राजी है, मर्द भी राजी है, तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हरज है। अच्छा ये लोग वहां कानून साजी करते हैं जहां इनको ये खतरा होता है किसी पे जुल्म ना हो जाए। हालांकि अगर अकल से फैसला किया जाए तो जबरी ज़िना भी जायज होना चाहिए, क्योंकि जानवर तो जबरन भी कर रहे होते हैं ये काम। लेकिन वहां आके कहते हैं दुनिया में फसाद फैल जाएगा। वरना अकल से अगर आप फैसला करवाओ तो अकल तो यहां भी उस तरफ भी दलाइल है कि जबर भी जायज होना चाहिए। तो बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहां इंसान का बच्चा उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसको सही तौर पर गाइडेंस ना मिले। कुरान का यह दावा है कि इंसान पैगंबरों की तालीमात के बगैर इंसान का बच्चा बन ही नहीं सकता। एक हद तक आपकी अकल आपको गाइड करेगी, उसके बाद अकल हथियार डाल देगी। वो कहेगी भाई मुझे नहीं पता, मुझे कोई बताएगा और मैं उसकी तकलीद करूंगा। इसी वजह से अल्लाह ने सबसे पहले शख्स को पैगंबर बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को। अगर दुनिया में एक इंसान पैगंबर के बगैर आ जाता, उसके पास हिदायत ना होती, वो ठोकरे खाता कि मुझे निकाह करके जिंदगी गुजारनी है या ज़िना करना है, और उसकी अकल उसको कभी भी निकाह की तरफ लेकर ना आती। आप अगर जंगल में कुछ लोगों को छोड़ देना, ये हमारे बाज माहिर नफ्सियात 1 नंबर के फेंकू होते हैं। एक माहिर नफ्सियात से किसी ने पूछा कि निकाह दुनिया में कब राइज हुआ। मजहब के पास तो इसका जवाब आसान है कि सबसे पहले तो लोगों में निकाह ही था, बाद में ज़िना आया। जैसे जैसे दुनिया में अकल परस्ती का दौर आया है ना, अकल इस्तेमाल करना शुरू की है, पैगंबरों की तालीमात से दूर हुए तो ज़िना आम हुआ है। आप जितना माजी में जाएंगे आपको निकाह का रिवाज उतना नजर आएगा। हालांकि तरक्की कम है, नॉलेज कम है, तालीम कम है, लेकिन तहजीब आपको नजर आएगी निकाह वाली। तो माहिर नफ्सियात से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि 4000 साल पहले निकाह का रिवाज दुनिया में आया है। पता नहीं किसी गोरे की किताब में पढ़ लिया होगा। उसूली बात है कि 4000 साल पहले क्या सारी दुनिया के लोग बैठ के गोल में इस कॉन्फ्रेंस की थी कि आज से हम इस तरह से एग्रीमेंट करके औरत के साथ जिंदगी गुजारेंगे? ये मुमकिन नहीं है कोई ऐसी, क्योंकि अगर आप लोगों को आजाद छोड़ दो तो 99% लोग निकाह से बचेंगे और जिना की तरफ भागेंगे। वो
نے مفتی طارق مسعود صاحب کے کلپ سن لیا ہے کہ عوام الناس جو ہے اپنی عقل کے مطابق کہہ رہی ہے کہ بھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھی اگر لڑکا لڑکی راضی ہے تو پھر زنا تو نہیں ہونا بلکہ جائز ہونا چاہیے. جب لڑکا لڑکی خود راضی ہیں گناہ کرنے کے لیے تو پھر اس میں گناہ کی بات کون سی ہو گئی ہے. تو مفتی طارق مسعود نے بڑی کمال کا جواب دیا ہے کہ اگر عقل مطابق جانتے ہو تو پھر تو جانور بھی زبردستی زنا کرتے ہیں, جانور بھی زبردستی مطلب ہے کہ آپس میں ملتے ہیں, تو پھر ان کے بارے میں کیا فتویٰ دینا چاہو گے تم لوگ. یعنی آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جاؤ تو یہی کچھ ملتا ہے کہ نکاح عام تھا, زنا تھا نہیں بالکل. یعنی کہ نالج کم تھی, شعور کم تھا, لیکن علم اگر کم تھا تو زنا بھی نہیں تھا. اس وقت لوگ نکاح کو عام کیا کرتے تھے. آج وہی وقت آ گیا ہے کہ نکاح کو عام کرو, زنا کو ختم کرو, تاکہ ہماری نئی جو نسلیں ہیں وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو سکیں. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت, ہماری نسلیں گناہ کی طرف مائل نہ ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نکاح کو عام کرنا چاہیے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص تھی جو کہ بنائی گئی تھی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر کے جائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.